अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, थैंक यू। बेसिकली आज मार्केट में हमने इनिशियली एक अपसाइड देखी, जो कि प्रॉब्ली कल आईएमएफ की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी अप्रूवल की। तो पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट आज काफ़ी बुलिश रहेगी। इनिशियली एक अपसाइड आई थी, लेकिन सेकंड सेशन में हमने ये देखा कि वो मोमेंटम जो है वो फेड हुआ मार्केट का, और मार्केट ने जो है वो इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में जो है वो भी एक टाइम पे आके जो है वो करा एक्टिविटी करी। तो आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर की क्या वजह थी? देखिए, मार्केट में आज हमने देखा कि सुबह को मार्केट तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ स्टार्ट हुआ जब आईएमएफ की हमें ट्रांच अप्रूव होने की खबर आई। और आईएमएफ के जो प्रेस रिलीज में कमेंट्स थे, वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी थे। हाउएवर, हमने देखा कि जब मार्केट ने जब 600-700 पॉइंट पॉजिटिव भी हुई, हाउएवर 65,200 300 के करीब हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर विटनेस की। जनरली उसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस सेकेंड हाफ में हमने ये देखा कि करारदार सेनेट में दोबारा पेश हो गई है टू डिले इलेक्शंस, तो वो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह बनी। फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखा कि हुई है। ईएनपी कंपनीज 2-3 दिन से काफी अच्छी रैली कर रही थी। तो एट हायर लेवल्स हमने कल देखा ओजीपीपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आज सुबह भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट का मोमेंटम थोड़ा कूल ऑफ हो गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर, जैसे आपने कहा कि इसके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी। तो पिछले कुछ सेशन से जो है वो पीपल वर एंटिसिपेटिंग के रियाद मिनरल फोरम जो चल रही है वहाँ से अगर रेकोडिक के हवाले से कोई डेवलपमेंट आती है तो वो एक पोटेंशियल ट्रिगर था ईएनपीज के लिए। बट हमने ये देखा कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट एज सच आई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स कोई मजीद कोई ट्रिगर है यहाँ से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, ये यहाँ पे बुक करना चाहिए? जी। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि रेकोडिक की जो डील है, वो मल्टी बिलियन डॉलर डील है। काफी बड़ी डील है। और जनरली जब भी ऐसी डील्स नेगोशिएट होती हैं, तो उसमें हमें जो है वो काफी चीजें उसमें काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नेगोशिएट करनी होती है। और खास तौर पे ये डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान की डील्स हैं। तो हमने एक रियाद मिनरल फोरम में हमारे एनर्जी मिनिस्टर और उनकी टीम ने अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने मिनिस्टर एनर्जी, सऊदीया के एनर्जी मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। तो आई थिंक डील पर निगोशिएशंस चल रही हैं। कुछ चीजें होंगी अभी तक रिजॉल्व होना, तभी वो रियाद मिनरल फोरम में अनाउंस नहीं हुई। बट सिंस इट इज ऑन द कार्ड्स के ये होना है, तो एट अ फ्यूचर डेट जब आपस में निगोशिएशंस हो जाएंगी तब अनाउंस हो जाएगा। हाउएवर, ओजी रेकोडिक इसमें एक ट्रिगर तो जरूर है। बट हम देखते हैं कि ओजीडीसी पीपीएल के वैसे ही फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है। ये अभी 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड नहीं कर रहे। डिविडेंड्स भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी कमिंग क्वार्टर्स में। तो कैश फ्लो इनके काफी बेहतर हो गए हैं। तो और रेकोडिक का अगर ट्रिगर एट अ फ्यूचर डेट आ गया तो ये कंपनी में एक और ट्रिगर होगा। आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई डील अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ओजीपीपीएल बेच देना चाहिए। आई थिंक इनमें इनके फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। और ये डील अभी नहीं तो आगे जाके जैसे ही चीजें रिजॉल्व होंगी तो अनाउंस हो जाएगी। आई थिंक ओजीडीसी पीपीएल में तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इनको इन लेवल्स पर भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली आज हमने प्रॉब्ली कोई लकी फोर इंडस्ट्रीज की तरफ जो है वो कोई नोटिस आता हुआ देखा था, जिसके बाद हमने ये देखा कि लॉट कैम जो है वो एक टाइम पे जो है वो लोअर लॉक लग गया था। तो क्या बेसिकली क्या किस हवाले से नोटिस आया था और क्या वजह बनी लॉट कैम की लोअर लॉक लगने की? देखिए, हमने देखा कि लकी कोर इंडस्ट्रीज ने ये इंटरेस्ट शो किया था कि वो लॉटकेम को बाय कर लेगा, उसकी निगोशिएशन चल रही थी। हाउएवर, ये ट्रांजैक्शन इन टाइम कंक्लूड नहीं हो सकी, क्योंकि लॉटकेम इज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स, और अगर कोई भी ये डील मटेरियलाइज होती तो उसके लिए एक बहुत बड़ी डॉलर की अमाउंट का आउटफ्लो होता, जो कि इस वक्त हमारी जो रिजर्व्स की पोजीशन है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से कोई भी बड़ी आउटवर्ड पेमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर सकता। तो ये डील कंक्लूड नहीं हो सकी है।
जिसका आज उन्होंने शायद टाइम पीरियड इस खत्म हो गया है, तभी उन्होंने जो है वो इसका नोटिस दे दिया है। या फिर वो शायद डील अभी तक सिंस अभी तक पैसों की मूवमेंट जो है वो इतनी फ्रीली अलाउ नहीं है बड़ी पेमेंट्स के लिए। तो ये वजह बनी कि जो है वो डील कंक्लूड नहीं हो सकी। अब लेट्स सी कि हम देखते हैं कि क्या जब थोड़ा से हालात बेहतर होते हैं तो क्या ये डील वापस रिवाइव होती है या उसको कितना टाइम देखना है। ये डील या तो बिल्कुल ही नहीं होगी या कुछ टाइम बाद रिवाइव हो जाएगी, ये हम आगे आने वाले दिन। परफेक्ट। उसके साथ साथ हमने आज ऑटो सेक्टर में भी काफी बेरिश एक्टिविटी देखी। पीएसएमसी जो है वो ऑलमोस्ट एक टाइम पे जो है 2 लाख लग गया था, और ओवरऑल ऑटो सेक्टर में जो है वो हमने आज मंदी का रुझान देखा। तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, कल हमने देखा कि जो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जो ऑटो नंबर्स रिलीज किए, उसमें हमने दिसंबर के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा। पीएसएमसी ने दिसंबर 2022 में कुछ 11 साढ़े 11 हजार गाड़ियां बेची थी, और लास्ट मंथ दिसंबर 2023 में ये 3,500 गाड़ियां थी। बहुत बड़ा ड्रॉप था, और सिर्फ पीएसएमसी में नहीं, एच कार में, इंडस मोटर्स में। और इसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। लोग अक्सर दिसंबर में गाड़ियां कम लेते हैं क्योंकि जनवरी में मॉडल चेंज हो रहा होता है, तो वो नए साल के मॉडल की गाड़ी जो है वो लेते हैं। फिर हमारी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम वैसे ही इतनी हिट हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, गाड़ियां काफी महंगी हो गई है। फिर ऑटो फाइनेंसिंग भी नहीं हो रही है। तो मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से ऑटो सेल्स डाउन थी। और ऑटोज ने काफी अच्छी रैली भी कर ली थी लास्ट फ्यू डेज में। फिर ये वाला नंबर आ गया। तो आई थिंक जो है वो ये वजह बनी ऑटो सेक्टर में करेक्शन की। परफेक्ट। अच्छा, अभी मार्केट, ओवरऑल मार्केट के हवाले से मेरा ये सवाल है कि मार्केट में जो है वो एज सच कोई बहुत मेजर ट्रिगर नजर नहीं आता, क्योंकि एक चीज सी IMF की मीटिंग थी, वो लोग उसको एक ट्रिगर के तौर पे ले रहे थे, प्लस ये रियाद मिनरल फोरम था, इसको लोग ट्रिगर के तौर पे ले रहे थे। बट देयर इज लैक ऑफ ट्रिगर इन द मार्केट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ऐसा लगता है बताए। तो आपको क्या लगता है कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की? क्या यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सिनेरियो नजर आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड से भी हमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। देखिए, छोटी मोटी प्रॉफिट टेकिंग तो रूल आउट नहीं की जा सकती। हाउएवर, स्पीकिंग ऑफ ट्रिगर्स, हम देखेंगे कि ट्रिगर्स अभी आगे एक दो महीने वाले आगे एक दो महीनों में काफी अच्छे सिग्निफिकेंट ट्रिगर है। जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो आपकी कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन का स्टार्ट होना है, कि अगले हफ्ते से बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होना शुरू हो जाएगी, और सारे मेजर सेक्टर्स के डिविडेंड्स और अर्निंग्स बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेड, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कट हो जाए। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। फिर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट हो रही है, कोल काफी सॉफ्ट हो गया है। इसका जो है वो काफी अच्छा इम्पैक्ट है हमारी इन्फ्लेशन पे गोइंग फॉरवर्ड। फिर हम ये देखेंगे कि फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स जो है हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स शार्पली ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू बेस इफेक्ट। तो ये एक ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए। फिर ये जो रेको की डील नहीं हो अनाउंस हो सकी, हो सकता है कि हम ये फेब्रुअरी और मार्च में किसी टाइम देखें कि ये डील अनाउंस हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया काफी इंटरेस्टेड है और काफी टाइम से निगोशिएशंस कर रहा है इसके लिए। तो ये एक ट्रिगर बन सकती है। तो आई थिंक मार्केट में अभी और सबसे बड़ा मार्केट का ट्रिगर एक और ये है कि मार्केट बहुत चीप है, यानी अभी भी मार्केट 4 साढ़े 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है, और हालात बेहतर हो रहे हैं इन टर्म्स के। अब आपके की करेंसी जो है वो रोज इंप्रूव हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। यस, अगले अगले हफ्ते, अगले 2 हफ्ते इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी, छोटी मोटी करेक्शंस रूल आउट नहीं करनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ मार्केट। और करेक्शन जब आ जाती है तो हमने देखा ये हेल्दी साइन होती है मार्केट के लिए। हमने देखा मार्केट 59 से करेक्ट होने के बाद 65,000 हुई, जिसमें नए प्लेयर्स को एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के लिए आगे जाकर ये ट्रिगर्स इन लाइन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक। अच्छा, एज यू सेड, जो हमारा बेसिकली अगला ट्रिगर है मार्केट के लिए प्रॉब्ली एक अलग अगला ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो प्रॉब्ली कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन का है। तो इसमें कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली हमें फोकस रखना चाहिए? जी, आई थिंक हम देखेंगे कि ईएनपी के रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे, और शायद डिविडेंड्स में सरप्राइज भी हम देखें, तो ईएनपी सेक्टर काफी जो है वो लाइमलाइट में रहेगा। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर काफी लाइमलाइट में रहेगा।
क्योंकि बैंक्स के जो है वो फुल ईयर के अनाउंसमेंट्स आने हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर जो कि डिविडेंड्स पे करेगा। पावर सेक्टर में एक्सपेक्टेशंस है अच्छे डिविडेंड्स की, और सीमेंट सेक्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगी। तो आई थिंक ये 4-5 सेक्टर्स हैं जो कि स्पॉटलाइट इनकी तरफ रहेगी। Okay. Thank you so much, Ali bhai, for participating in this session. थैंक यू। Allah Hafiz.